जो मैं सारों को छोड़ती हूँ और ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने 6 प्रकार के सेंटेंसेस सीखे थे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आज हम उन्हीं सेंटेंसेस को दोबारा से ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। अब उससे पहले 10 वोकैब से ये कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना, तो अलॉन्ग विद आप ही लिखते रहेंगे। सेकंड हमारा है गेटअप। गेटअप मीन्स होता है उठना। थर्ड हमारा है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। सुबह की सैर पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? गो फॉर मॉर्निंग वॉक मीन्स सुबह की सैर पर जाना। फोर्थ वन इज गो फॉर स्ट्रोल। गो फॉर स्ट्रोल की हिंदी होगी हमारी शाम की सैर पर जाना। फिफ्थ है टेक अ बाथ। टेक अ बाथ मीन्स नहाना। सिक्स्थ है ब्रश वंस टीथ, किसी को अपने दांतों में ब्रश करना। सेवंथ है वर्शिप द गॉड, इसकी हिंदी होगी भगवान की पूजा करना। एट्थ हमारा हो जाएगा मेक द फूड मीन्स भोजन पकाना। और नाइन्थ हो जाएगा हैव ए ग्लैंस एट न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पर सरसरी नज़र डालना। समाचार पत्र पर सरसरी नज़र डालने का मतलब है हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं हम, अच्छे से नहीं पढ़ते होते इस न्यूज़ को। और टेंथ हमारा क्लियर द कोबैब। क्लियर द कोबैब का अर्थ होता है मकड़ी की जाले साफ करना। तो ये 10 वोकैब्स है, ये राइट डाउन कर लो और इन्हीं को ट्रांसलेट करेंगे हम। इन्हीं का प्रयोग करते हुए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। फटाफट उतारो इन्हें, गेट फास्ट। We will use these vocabs in our sentences. मेरी आइटल बैग में दो। कितने लिख लीजिए में? सलमान रहता है। Done? तो कल हमने 6 प्रकार के वाक्य किए थे, 6 प्रकार के सेंटेंस थे। और फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? ऐसे याद नहीं है, देख के नहीं बताना, ऐसे ही बताना है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया को करने वाला। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से पता चलती है? वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत से पता लगता है। और मेन वर्ब कौन सी होती है? जो काम किया जा रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो क्या होती है? मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों को ढूंढने के बाद में जो भी बचता है वो किस में चला जाता है? ऑब्जेक्ट में। हमारा फर्स्ट था, अभी हमने वोकैब्स राइट किए हैं, ठीक है, तो उन्हीं का प्रयोग करते हैं। कल हमने मोस्टली डिस्कस किया था कैन का। बताइए कैन मीन्स क्या होता है? सकना। और दूसरा हम यूज एक सेंटेंस में यूज किया था शुड। शुड मीन्स क्या होता है?
चाहिए। तो आज अफर्मेटिव सेंटेंस 6 के 6 प्रकार के सेंटेंस में हम कैन और शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमें जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, उसमें चाहिए आ रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बताइए क्या है। हमें की अंग्रेजी क्या होगी, वी। उसके बाद में हमें ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए सेंटेंस के लास्ट में, और सेंटेंस के लास्ट में क्या है, चाहिए है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, वी शुड। फिर उठने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अभी हमने लिखा था गेट अप कहते हैं। वी शुड गेट अप। और हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए होता, हमें जल्दी उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए तो क्या हो जाता, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आई बात है। फिर सेकंड स्ट्रक्चर था हमारा नेगेटिव। तो बताइए नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेंगे। ठीक है, तो हमारी वो कैब्स में फूल तोड़ना लिखा था क्या हमने, पता है आपको फूल तोड़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अलग कहते हैं, ये हमने यूज किया था। और क्या क्या थी वो कैब्स जो हमने आज लिखी थी, मकड़ी के जाले से, मकड़ी के जाले साफ करना था। तो नेगेटिव में तो फिर नहीं लगाना पड़ेगा, हमें मकड़ी के जाले साफ नहीं करने चाहिए, फिर ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसी को ट्रांसलेट कर लेते हैं। रमेश को मकड़ी के जाले साफ नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए फिर रमेश को मकड़ी के जाले साफ, क्योंकि रमेश अभी बच्चा है। ठीक है, वो जाले साफ करने वाला उससे उठेगा नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट बताइए क्या यहाँ पे, रमेश, हमने रमेश लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब बताइए क्या आएगा इसमें, शुड। हम चाहिए का ही प्रयोग करें हैं, और चाहिए को लिए हेल्पिंग वर्ब किसकी लगा, कौन सी लगाएंगे, शुड। और शुड के बाद में हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। शुड नोट लिख दे या इसको स्टूडेंट लिख दे या सुन, इसका प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट हो जाएगा या सुन, दोनों ही एक बात है। ठीक है, रमेश स्टूडेंट। फिर आगे क्या ढूंढना है हमें, मेन वर्ब। मकड़ी की जाले साफ करने की अंग्रेजी क्या होती है, क्लियर द कोबवेब। ठीक है, फिर हमारा थर्ड स्ट्रक्चर क्या लिया था हमने, अच्छा ये दोनों क्लियर है ना, समझ में आ गई बातें। ट्रांसलेट करने के लिए बोलेंगे, कर दोगे ट्रांसलेट। फिर थर्ड स्ट्रक्चर हमारा कौन सा था, इंट्रोगेटिव था। तो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, याद है क्या इसका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, आफ्टर मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य किसमें आते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव में। तो क्या से शुरू करके कोई बताइए वाक्य हिंदी में, चाहिए या सकना से संबंधित। क्या राधा आटा गूंद सकती है, पापा जी। क्या राधा आटा गूंद सकती है। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है यहाँ पे हमें, हेल्पिंग वर्ब। तो अब वाक्य के अंत में हमने क्या देखा, सकना आया है, तो हेल्पिंग वर्ब सकना के लिए क्या होगी, कैन होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा कैन। फिर सब्जेक्ट बताइए क्या है यहाँ पे, राधा। जो आटा गूंद रही है, जो काम करे वही सब्जेक्ट होगा, कैन
राधा। फिर इसके बाद में आटा गूंदने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कल लिखा था ना वो कैब में हमने। Then राधा नीड द डो। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या था? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देनी होती है। अब यहीं पे क्या राधा आटा नहीं गूंद सकती है होता, तो हम कैन को किस में रिप्लेस कर देते? कांट में रिप्लेस कर देते। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा था हमारा? WH फैमिली के साथ में इंट्रोगेटिव, तो उसका स्ट्रक्चर क्या था? WH इंट्रोगेटिव कौन सा होता है? जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक जो संकेत है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये वाक्य के बीच में आए और प्रश्न भी पूछा जाए, तो वो किस में चला जाता है? WH फैमिली में चला जाता है। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो लेनी, WH इंट्रोगेटिव की बात करें एक बार अपन। ठीक है, तो WH इंट्रोगेटिव का कोई सेंटेंस बताइए। जो वो कैब्स लिखवाई थी उन्हीं में से। हमें क्यों नहाना चाहिए? ठीक है, नहाना आया था। तो इसमें WH फैमिली का मेंबर ढूंढा हमने, वो क्या है? क्यों है, वाक्य के बीच में आया है। क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाई। तो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव में यही डिफरेंस होता है कि जो इंट्रोगेटिव हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और WH फैमिली में जो हमारा इंट्रोगेटिव उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली का मेंबर रख देंगे। ठीक है, तो WH फैमिली का मेंबर हमने ढूंढा। यहाँ पे क्यों है? क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? तो हमने लिख दिया वाई। हेल्पिंग वर्ब बताइए यहाँ पे कौन सी लगानी है? चाहिए के लिए क्या लगाएंगे? वाई शुड। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम, और हम को कहेंगे वाहे शुड बी। आगे वाहे शुड बी टेक अ बाथ। और यदि क्यों नहीं होता तो क्या करते? शुड के बाद में नोट लगा देते। तो अब ये बताओ, कैन और शुड समझ में आ गए? ठीक है, और 6 प्रकार के वाक्य ये भी समझ में आ गए। तो फिर आज आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, कैन और शुड से रिलेटेड 6 के 6 स्ट्रक्चर ये करके आना है। एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे? टेंसेस सीखेंगे। ये होमवर्क है आपका, ट्रांसलेट करके आना है। राधा बाएं हाथ से लिख सकती है। दूसरा है, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। थर्ड, हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। वह पेड़ से फल नहीं तोड़ सकता।
नेक्स्ट है क्या यार हमें जादू का इतनी करूँ के या शाम की सैर पर जाना चाहिए? देखा जाएंगे बच्चे कौन मरना ना खोला बच्चे लोग की बाल लगो उड़ा उड़ा दे लेकिन मेरा रबर की रहती तेरे मुंह ये हाथ में ना ए दिन ए देखना है ओ किस क्या हम चल फिर देखा चला मेरी बद्दी तेरी छत्ती चल ए गुड़िया मेरा हाथ मंदी मेरी बद्दी तेरी तो छत्ती है चल वैसे बद्दी है नीचे तो दरा क्या ये हमें- जा भी पहले गाड़ियां लेने देख मन कहिए देखिए तस्वीर ऐसे बद्दी है ना तेरी बद्दी है यानी तेरा बद्दी गाड़ी है जान दे तो ले ले दिव्या क्या बद्दी है तेरी ये मुकाबला कर ले ये दोबारा देख ले बद्दी है के चोटी लाड क्या दिव्यांश ये देख ले कैसे सोपरानो तेरे बैग गाड़ी में नहीं चला इस सकता। साइड में सब कुछ गाता है इस साइड में गाना होता है पेंसिल रबर चौकी सब पकड़ ओ हिनल के बावन हमें शाम की वन मिले सैर पर तो सामने का मिले ये कहीं की दिखाना कब जाना चाहिए? गंदी राइटिंग रहेगी तो बेटे तेरा जी से नहीं है हम अच्छी अच्छी राइटिंग करते हैं रबर नगर में लो रबर हो गया तेरा रबर तो चलो रमेश को मैं कॉपी जान ले ले हम गाड़ी चलाना तो हम यूज ही कर चुके हैं ना। रमेश को टुक्का क्यों नहीं पीना चाहिए? तो यहाँ हमारे पास जूते के तस्मे बांधना, जूते के तस्मे बांधने को क्या कहते हैं? लेस द शू। और हुक्का पीने को पफ एंड हब्बल बब्बल। ठीक है, तो ये 10 के 10 सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके लेके आने हैं। सही हो या गलत हो करने अपने आप है। ठीक है, करना चाहिए उतार लो इनको। निकाइए चूहे को बुखार हुई चूहा बुखार डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने सुई लगाई डॉक्टर चूहा बोला हुई 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 अच्छी राइटिंग है क्या? तो आज की क्लास में बस हमारा इतना ही रहेगा। पापा यदि कल आप लोगों की ये सेंटेंस सही होते हैं और आपको समझ में आ जाता है, मेरे को लगता है कि आप समझ गए हो सारे के सारे प्रकार, कैन और शुड अच्छे से कर लेते हो, देन वी विल स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरा बैग वालों सच्चा पुतला ले मैं बना ले